जय हिंद, वंदे मातरम फ्रेंड्स। आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने फौजी भाई के यूट्यूब चैनल जीके वाला फौजी में। डियर फ्रेंड्स, जो भी स्टूडेंट दिल्ली पुलिस और यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, ईटीसी पुलिस या डिफेंस या जिस भी इस टाइप के एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं या फिर एसएससी, सीएचएल, सीजीएल या फिर एमटीएस इनकी तैयारी कर रहे हैं, इन लोगों के लिए मैं बता दूं आप लोगों को दोस्तों, आज की डेट में जो करंट है, करंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है आज की डेट में कोई भी एग्ज़ाम हो। तो इसलिए करंट को हल्के में ना लें और उसे सीरियसली स्टडी करते रहें। तो इसी को देखते हुए मैं आप लोगों के लिए फरवरी से अप्रैल तक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एग्जाम ओरिएंटेड हैं, तो वो आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। और यदि चैनल पर नए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन समय पर मिलते रहें। तो दोस्तों, वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट बेनिफिशियल रहने वाली है, इसलिए वीडियो को स्किप ना करें और अंत तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। कौन सा राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश साझा बौद्ध विरासत पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का मेजबान है? तो दोस्तों, ये कौन सा है? ये है नई दिल्ली। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। MOSPI के हालिया आंकड़ों के अनुसार फरवरी 2023 में भारत की खुदरा मुद्रास्फीति कितनी दर्ज की गई है? तो ये 6.44%। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सारे क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड हैं, इसलिए वीडियो को स्किप ना करें, अंत तक जरूर देखें। और ये मेरा दावा है, करंट में आपको जो मैं आप लोगों को कराऊंगा, इससे बाहर आपको एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑस्कर 2023 इवेंट के दौरान किस फिल्म ने 7 पुरस्कार जीते? तो इस फिल्म का नाम है दोस्तों एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड हैं, यूनिक हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस चक्रवात से मलावी और मोजाम्बिक में तेज हवाएं चली और मूसलाधार बारिश हुई? तो इसका नाम है दोस्तों, चक्रवात का नाम क्या है? यह फ्रेडी। फ्रेडी चक्रवात से मलावी और मोजाम्बिक में जो है मूसलाधार बारिश के साथ तूफान मचाया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। माधव राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों, मध्य प्रदेश में स्थित है। आपको याद रखना है, मैसे माधव, मैसे मध्य प्रदेश, इजीली याद कर लोगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। किस केंद्रीय मंत्रालय ने वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 कार्यक्रम की मेजबानी की है? तो दोस्तों, एक ये खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय। किस केंद्रीय मंत्रालय ने लीन योजना शुरू की है? तो दोस्तों, ये शुरू की है MSME मंत्रालय ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस संस्था ने लैंडस्लाइड एटलस ऑफ इंडिया जारी किया है? तो ये किया है इसरो ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर यानी ULPIN कितने अंकों वाला एक अल्फा न्यूमेरिक नंबर है? तो इसमें कितने? 14 अल्फा न्यूमेरिक नंबर होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। AI द्वारा संचालित दुनिया के पहले रेडियो प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? तो दोस्तों, इसका नाम है रेडियो GPT। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में खबरों में रहा टोरिनो स्केल किस क्षेत्र से जुड़ा है? तो दोस्तों, अंतरिक्ष विज्ञान से जुड़ा हुआ ये शब्दावली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 2023 में संघाई सहयोग संगठन यानी कि SCO की अध्यक्षता किस देश के पास है? तो ये भारत के पास है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सेफ हार्बर प्रिंसिपल किस अधिनियम से संबंधित है? तो ये संबंधित है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य के राज्यपाल ने राज्य मंत्रिमंडल द्वारा पारित ऑनलाइन जुआ निषेधक विधेयक को लौटा दिया है? तो ये लौटाया किसने? तमिलनाडु ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा केंद्रीय मंत्रालय स्वदेश दर्शन 2.0 कार्यक्रम लागू करता है? तो दोस्तों, लागू करता है पर्यटन मंत्रालय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नासा के क्यूरियोसिटी रोवर ने हाल ही में किस ग्रह पर क्रिपस्कुलर किरणों को कैप्चर किया है? तो ये किया है मंगल ग्रह पर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्रोपैक 2023 किस देश द्वारा आयोजित एक प्रमुख परिचालक स्तर का अभ्यास है? तो ये भारत के द्वारा आयोजित एक अभ्यास है। क्या नाम है दोस्तों इसका? ट्रोपैक 2023।
वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सारे क्वेश्चन स्पेशल क्वेश्चन हैं। दोस्तों यदि फौजी भाई की मेहनत आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक ज़रूर करें। और आपको किस टाइप के क्वेश्चन, किस टाइप की मतलब वीडियो चाहिए, किस टाइप का कंटेंट चाहिए, वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। किस देश ने 25 वर्षों में पहली बार महिलाओं के लिए सैन्य सेवा खोली है? तो दोस्तों ये खोली है कोलंबिया ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस देश ने इलीगल माइग्रेशन बिल पेश किया है? तो किसने किया है? यूके ने ये बिल पेश किया। क्या नाम बिल का? इलीगल माइग्रेशन बिल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में पहली बार माईम्यूसोमेनिया सिलोनिका दुर्लभ पतंगे की प्रजाति को किस राज्य में देखा गया है? तो देखा गया केरल में। क्या नाम है इस पतंगे का दोस्तों? ये आप इसे अच्छे से याद कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका नाम है माईम्यूसेमिया सिलोनिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। डॉक्टर माणिक शाह ने 2023 में किस भारतीय राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो किसके मुख्यमंत्री बने? ये दोस्तों त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बने। क्या नाम है इनका? डॉक्टर माणिक शाह। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेना। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा शहर वित्तीय समावेश के लिए वैश्विक भागीदारी की दूसरी बैठक का मेजबान था? तो दोस्तों ये था हैदराबाद। सलोतुओनुओ क्रूज ने किस राज्य की पहली महिला कैबिनेट मंत्री बनकर इतिहास रचा है? तो ये बनी है दोस्तों नागालैंड की पहली महिला कैबिनेट मंत्री। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस केंद्रीय मंत्रालय ने स्वच्छोत्सव महिलाओं के नेतृत्व में स्वच्छता अभियान शुरू किया है? दोस्तों ये किया है आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस संस्था ने ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस मॉनिटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पेश किया है? तो पेश किया है दोस्तों WMO ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दुनिया का पहला 200 मीटर लंबा बैम्बू क्रैश बैरियर, जिसका नाम क्या है? बाहुबली, किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो दोस्तों महाराष्ट्र में स्थापित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रह्मोस मिसाइल को भारत और किस देश के बीच साझेदारी से विकसित किया गया है? तो दोस्तों ये भारत और रूस की साझेदारी से मिलकर बनी हुई ये ब्रह्मोस मिसाइल है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेना। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, आप इसे इजीली याद कर सकते हैं। ब्रह्मोस में लास्ट में क्या आ रहा है? से आ रहा है, तो से आप रशिया से इसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो भारत और रशिया से मिलकर बनी हुई है, दोनों के सहयोग से ये ब्रह्मोस मिसाइल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस देश ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस बनाने का प्रस्ताव दिया है? तो दोस्तों भारत ने इसका प्रस्ताव दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। डिजिटल इंडिया बिल किस केंद्रीय मंत्रालय से जुड़ा है? तो दोस्तों ये इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय से जुड़ा हुआ बिल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में खबरों में रहा HUID नंबर किस तत्व से जुड़ा है? तो दोस्तों सोने से जुड़ा हुआ शब्द है। क्या है? HUID। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस संस्था ने एडवांस्ड टोर्ड आर्टिलरी गन सिस्टम यानी ATAGS डिजाइन किया है? तो इसे डिजाइन किया है DRDO ने, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो कि डिफेंस फोर्सेज के लिए इक्विपमेंट या जितनी मिसाइल्स और जो सामग्री इस टाइप की बनाती है। किस संस्था ने वुमेन बिजनेस एंड लॉ इंडेक्स जारी किया है? तो जारी किया है विश्व बैंक ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस देश ने लगभग 8.5 मिलियन मीट्रिक टन लिथियम की खोज करने का दावा किया है? तो इसका दावा किया है दोस्तों ईरान ने। किस चीज़ का दावा किया है? 8.5 मिलियन, एक मिनट, ये दावा किया है ईरान ने 8.5 मिलियन मीट्रिक टन लिथियम की खोज करने का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 2023 की थीम क्या है? तो दोस्तों इसकी थीम है अवर एम जीरो हार्म। किसकी? राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 2023 की थीम है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में खबरों में रही समर्थ योजना किस मंत्रालय से जुड़ी है? तो दोस्तों ये कपड़ा मंत्रालय से जुड़ी हुई एक योजना है। क्या नाम है दोस्तों इसका? समर्थ योजना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस संस्था ने माइंड द जेंडर गैप रिपोर्ट जारी की है? तो दोस्तों इसे जारी किया है CFA इंस्टीट्यूट ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
किस बैंक ने सिटी ग्रुप के भारतीय उपभोक्ता कारोबार का अधिग्रहण पूरा किया है? तो ये क्या है? एक्सिस बैंक ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा शहर G20 विदेश मंत्रियों की बैठक यानी FMM का मेजबान है? तो दोस्तों ये है नई दिल्ली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा मंत्रालय प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना लागू करता है? तो दोस्तों ये लागू करता है रसायन और उर्वरक मंत्रालय। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेना। क्या लागू करता है दोस्तों? ये प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना। स्वास्थ्य मंत्रालय टिक मत कर देना दोस्तों, ये करता है रसायन और उर्वरक मंत्रालय। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बन जाता है क्वेश्चन की टिपिकलनेस को देखकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दिबांग बहु योजना भारत की अब तक की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थापित की जा रही है? तो दोस्तों इसे स्थापित किया जा रहा है अरुणाचल में, अरुणाचल प्रदेश में। क्या नाम है योजना का? दिबांग बहुउद्देश्य परियोजना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेना। चलिए डियर फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। परमाणु खनिज अन्वेषण और अनुसंधान निदेशालय ने किस राज्य में लिथियम के भंडार की उपस्थिति पाई है? तो ये पाई है यहाँ पर मध्य प्रदेश में। परमाणु खनिज अन्वेषण और अनुसंधान निदेशालय ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेना। दोस्तों इतना अच्छा कंटेंट लेकर आता हूँ मैं आप लोगों के लिए हर बार, लेकिन आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, ये काफ़ी गलत बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हर साल राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ये मनाया जाता है 28 फरवरी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा राज्य वैश्विक उत्तरदायी पर्यटन शिखर सम्मेलन का मेजबान है? तो दोस्तों ये है केरल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेना। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत का रैंक क्या है? तो दोस्तों इसमें भारत का रैंक है 42। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेना दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक, इसमें भारत की रैंक है 42। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। IMF के अनुसार किस देश में 2023 में वैश्विक विकास में 15% योगदान देने की क्षमता है? तो दोस्तों ये है भारत। भारत ने जो है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के अनुसार जो भारत है 2023 में वैश्विक विकास में 15% का योगदान देने की क्षमता रखता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। धरोई आर्द्र भूमि जहां हाल ही में एक पक्षी सर्वेक्षण किया गया था, किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों ये स्थित है गुजरात में। क्या नाम है इसका? धरोई आर्द्र भूमि। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेना। किस शहर का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी नगर कर दिया गया है? तो दोस्तों औरंगाबाद का नाम चेंज करके क्या करा गया है? छत्रपति संभाजी नगर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस संस्था ने भारत का पहला म्यूनिसिपल बॉन्ड इंडेक्स लॉन्च किया है? तो इसे लॉन्च किया है NSE ने। NSE क्या है दोस्तों? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। UPI लाइट पेमेंट लॉन्च करने वाला पहला प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो दोस्तों ये है पेटीएम पेमेंट्स बैंक। क्या लॉन्च किया है इसने? UPI लाइट पेमेंट। किसने लॉन्च किया है? पेटीएम पेमेंट बैंक ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सूडान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए मिशन का नाम क्या है? तो दोस्तों ये है ऑपरेशन कावेरी। और जो दोस्तों फिलिस्तीन से अभी हाल फिलहाल में भारत ने अपने नागरिकों को निकाला, तब कौन सा ऑपरेशन चलाया था? उसका नाम रखा था दोस्तों अजय। उस ऑपरेशन का क्या नाम है दोस्तों? अजय। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों ही अच्छे से याद कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस केंद्रीय मंत्रालय ने इंडिया हैंडमेड पोर्टल लॉन्च किया है? तो लॉन्च किया है कपड़ा मंत्रालय ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस देश ने चैट GPT का प्रतिद्वंदी गीगा चैट AI चैटबॉट लॉन्च किया है? तो इसे लॉन्च किया है रसिया ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा देश अस्ताना इंटरनेशनल फोरम का आयोजन करता है? तो दोस्तों ये करता है कजाकिस्तान। अस्ताना क्या है दोस्तों? कजाकिस्तान की ये राजधानी है। आप लोगों को अच्छे से याद रखना है, अस्ताना कजाकिस्तान की राजधानी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
भारतीय संविधान के मूल ढांचे की परिभाषा के लिए कौन सा मामला प्रसिद्ध है? तो दोस्तों ये केशवानंद भारती केस आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट, यूनेस्को के विश्व पुस्तक दिवस 2023 की थीम क्या है? तो इसकी थीम है इंडिजीनियस लैंग्वेजेस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मलेरिया उन्मूलन पर एशिया पैसिफिक लीडर्स कॉन्क्लेव का मेजबान कौन सा देश है? तो दोस्तों ये हमारा भारत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने महंगाई राहत शिविर का शुभारंभ किया है? तो इसका शुभारंभ किया है राजस्थान ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेना, किसका शुभारंभ किया है? महंगाई राहत शिविर का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली जल मेट्रो का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो इसका उद्घाटन किया गया है केरल में, और केरल के कोच्चि में इसका उद्घाटन किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संस्था ने स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है? तो ये जारी की है WMO ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मिशन यूथ किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? दोस्तों ये है जम्मू और कश्मीर से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे मार्क कर लेना। इस टाइप के क्वेश्चन ही अक्सर एग्जामिनर एग्जाम में डालता है, तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चनों को आपको सीरियसली लेना है, अच्छे से याद कर लेना, रट लेना है अच्छे से। विश्व पृथ्वी दिवस 2023 की थीम क्या है? तो इसकी थीम है दोस्तों इन्वेस्ट इन अवर प्लेनेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने 3D प्रिंटेड सुपर एलॉय GRX 810 विकसित किया है? तो इसे विकसित किया है अमेरिका ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास इनियोचोज 2023 का मेजबान है? तो इसका मेजबान है ग्रीस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से केंद्रीय मंत्रालय 100 फूड स्ट्रीट्स पहल से जुड़े हैं? तो दोस्तों इससे जुड़े हैं स्वास्थ्य मंत्रालय और आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टेलियोस 2 जिसे PSLV के प्राथमिक उपग्रह के रूप में लॉन्च किया गया था, किस देश का है? तो दोस्तों ये है सिंगापुर का। क्या नाम है इसका? टेलियोस 2। चलिए नेक्स्ट, किस राज्य के विधानसभा चुनाव में पहली बार वोट फ्रॉम होम पहल की शुरुआत की गई है? तो दोस्तों ये है कर्नाटक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे मार्क कर लेना। प्रीवियस वीडियोज में भी इस क्वेश्चन को मैं कई बार रिपीट कर चुका हूं दोस्तों, आप लोगों को अच्छे से रट लेना है। वोट फ्रॉम होम पहल किसकी है? ये कर्नाटक की पहल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में खबरों में रहा मैग्नापोर्थे ओराइजी क्या है? तो दोस्तों एक प्रकार का कवक है। कवक यानी एक प्रकार का फंजाई है। ये क्या है? एक प्रकार का फंजाई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संस्था ने स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट लॉन्च की है? तो इसे लॉन्च किया है UNFPA ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सुर्खियों में रहे मिगुएल डियाज कैनेल किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो दोस्तों ये राष्ट्रपति हैं क्यूबा के। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेना दोस्तों, कोई भी क्वेश्चन मैंने इसमें इस टाइप का नहीं डाला है जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स की दृष्टि से इम्पोर्टेंट ना हो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस केंद्रीय मंत्रालय ने राष्ट्रीय जलवायु भेद्यता सूचकांक विकसित किया है? तो इसे विकसित किया है विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने 1 बिलियन मील्स एंडोमेंट अभियान लॉन्च किया है? दोस्तों इसे लॉन्च किया है संयुक्त अरब अमीरात ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरी प्रशांत महासागर में समुद्री मलबे के संग्रह के लिए क्या नाम दिया गया है? तो दोस्तों इसके लिए नाम दिया गया ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे मार्क कर लेना। आप इसे इजीली याद कर सकते हैं दोस्तों। पैसिफिक ओशियन कौन सा है? प्रशांत महासागर। और मलबा क्या हो गया आपका? गार्बेज। बाकी आपको ग्रेट लगाना शुरू में, लास्ट में पैच लगाना है, तो आप इजीली ऐसे याद कर सकते हैं। क्या नाम है? ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंट अन्नपूर्णा कहाँ स्थित है? तो दोस्तों नेपाल में स्थित एक पर्वत श्रेणी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का कौन सा राज्य जल बजट अपनाने वाला पहला राज्य बन गया है? तो दोस्तों ये है केरल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसान संपर्क अभियान कार्यक्रम किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से जुड़ा है? तो दोस्तों ये जम्मू कश्मीर से जुड़ा हुआ एक कार्यक्रम है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में G20 स्पेस इकोनॉमी लीडर्स मीटिंग की मेजबानी किस शहर ने की है? तो दोस्तों ये मीटिंग हुई थी कहाँ पर? शिलोंग में। शिलोंग कहाँ पर है? मेघालय की राजधानी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य ने डॉक्टर BR अम्बेडकर पुरस्कार की घोषणा की है? तो इसकी घोषणा की है दोस्तों तेलंगाना ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा शहर ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन कंप्रेस्ड बायोगैस का मेजबान है? तो दोस्तों इसका मेजबान है नई दिल्ली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा देश SCO मिलेट्स फूड फेस्टिवल का मेजबान है? तो इसकी मेजबानी की है भारत ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्जीनिया नॉरवुड जिनका हाल ही में निधन हुआ है किस क्षेत्र से जुड़ी थी? तो दोस्तों ये एरोस्पेस से जुड़ी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बुजी पुल भारत द्वारा किस देश में बनाया गया है? तो दोस्तों इसे बनाया गया भारत के द्वारा मोजाम्बिक में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मार्क कर लेना और अच्छे से रट लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इंसिडेंट मैनेजमेंट सर्विसेज किस केंद्रीय मंत्रालय से संबंधित हैं? तो दोस्तों संबंधित है आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस संस्था ने मिशन 5000 EV फॉर इको लॉन्च किया है? तो दोस्तों इसे लॉन्च किया है सिडबी ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सतुवानी और जुड़शीतल त्योहार किस राज्य में मनाए जाते हैं? तो दोस्तों अब बिहार में मनाए जाने वाले त्योहार हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना, काफ़ी चांस बन कमिंग एग्जाम्स में आने के। तो क्या नाम है इनका? सतुवानी और जुड़शीतल। कहाँ के त्योहार हैं दोस्तों? बिहार में मनाए जाने वाले त्योहार हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में अंबेडकर जयंती कब मनाई जाती है? तो दोस्तों 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने ए हेल्प प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो दोस्तों इसे लॉन्च किया है उत्तराखंड ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस देश ने हुआसोंग 18 अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल विकसित की है? तो दोस्तों इसे विकसित किया है उत्तर कोरिया ने। क्या नाम है दोस्तों? हुआसोंग 18। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में चक्रवात इल्सा की चपेट में कौन सा देश आया है? तो दोस्तों ये आया ऑस्ट्रेलिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में GI टैग प्राप्त करने वाला कम्बम पनीर थ्राचाई अंगूर किस राज्य से है? तो दोस्तों कहाँ से है? यह तमिलनाडु से। क्या नाम है इस अंगूर का? कम्बम पनीर थ्राचाई, जिसे कि GI टैग प्रदान किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा देश पहले वैश्विक बौद्ध सम्मेलन का मेजबान है? तो दोस्तों ये है भारत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस सशस्त्र बल ने क्षेत्रीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास RPREX 2023 लॉन्च किया है? तो इसे लॉन्च किया है भारतीय तटरक्षक बल ने, यानी इंडियन कोस्ट गार्ड ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में खबरों में रहा कोलिस्टिन क्या है? तो दोस्तों ये एक प्रकार की एंटीबायोटिक दवा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। क्या नाम है इसका? कोलिस्टिन। ये क्या है? एंटीबायोटिक मेडिसिन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने क्रेब नेबुला की तस्वीर जारी की है? तो इसकी तस्वीर जारी की है दोस्तों नासा ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जोजिला सुरंग का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो इसका निर्माण किया जा रहा है जम्मू और कश्मीर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मिलियस किस देश की नौसेना का निर्देशित मिसाइल विध्वंसक है? तो दोस्तों ये है अमेरिका का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मिर्चा चावल जिसे हाल ही में GI टैग मिला है किस राज्य से है? तो दोस्तों ये बिहार का चावल है, जिसका क्या नाम है? मिर्चा चावल, जिसे कि GI टैग प्रदान किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। मिर्चा चावल यानी कि बिहार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य ने शिक्षा सेवा चयन आयोग किस राज्य ने सेवा चयन आयोग स्थापित करने की घोषणा की है? तो इसकी घोषणा की है दोस्तों उत्तर प्रदेश ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जाता है? तो यह गृह मंत्रालय के द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। क्या नाम है दोस्तों इसका? वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100। किस संस्था ने ई विजिल ऐप लॉन्च किया है? तो दोस्तों इसे लॉन्च किया है भारत का चुनाव आयोग है। भारतीय चुनाव आयोग ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? ई विजिल ऐप। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। दोस्तों फौजी भाई की मेहनत कैसी लगी, फौजी भाई का कंटेंट कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से कंटेंट के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।